तरीके से मेरे केस के अंदर नहीं कहीं वो मेरे साथ एडिट बातों को अपनी मर्जी का रंग दे के जो मेरे गले डाल दी गई, वो सारी बातें जैसे जैसे चलेगी अंदर आपके सामने वो चीज़ें आती रहेंगी, लेकिन मैं उस पर बात फिलहाल नहीं करना चाहता। जैसा मैंने आपको कहा कि वो सब जितने लोग पैसा कमाते हैं, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जितने आम MNAs आम MPAs उनका ड्रीम होता है ये लोटे हुए थे, जितने पैसे लेके ये लोटे हुए थे ना, वो मैं 3-4 महीने में मुझे यूनिवर्सिटी उतने पैसे देती, साल की बात नहीं कर रहा। वो सब कुछ छोड़ के मैं इमरान खान के कॉल पर मैं पाकिस्तान के लिए खड़ा हुआ। असल में जो मैंने देखा कि जिस तरीके से पाकिस्तान को पूरी दुनिया में तनकीद का निशाना बनाया जाता है, पाकिस्तान के बारे में एक नेगेटिव 9/11 के बाद बना, मैंने अमेरिका में रहते हुए उसे देखा, दिल दुखता था उस चीज से। मैं पूरे दावे से कहता हूं कि अक्सर, क्योंकि अब समझ आई है सियासत में लोग करप्शन क्यों करते हैं, मुझे ये समझ आई है। वो इसलिए समझ आई है कि आप पे सच्चा या झूठा जैसा भी केस बन चाहिए वो केस लड़ने के लिए, और केस सियासतदानों में बनते हैं। फिर आपको इलेक्शन लड़ने के लिए करोड़ों रुपए चाहिए, तो सियासतदान बंधा हुआ है करप्शन करने के लिए। मैं करप्शन को जायज नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा होनी चाहिए, मैं आपको वजह बता रहा हूं कि ज्यादातर सियासतदान क्यों करप्शन करते हैं, क्योंकि उन्हें हर टाइम डर रहता है कि उनके ऊपर कोई सच्चा और झूठा केस बना दिया जाएगा, और जब बन जाता है तो करोड़ों रुपए चाहिए उस केस को। पिछले चंद दिन से ये इम्पोर्टेड हुकूमत कर रही है। जिस तरीके से मरियम साहबा बाहर गई हैं, वही जो कहती थी मुझे पासपोर्ट ट्रे में रख के भी मिलेगा तो मैं नहीं जाऊंगी, जैसे ही अदालत से उन्हें पासपोर्ट मिला अगली फ्लाइट पे बैठ के वो फौरन बाहर चली गई हैं। अब वहां बैठ के सौदेबाजी होगी, डीप फेक वीडियोस इशू होंगी, वहां बैठ के औरत कार्ड खेला जाएगा, यहूदी कार्ड खेला जाएगा, वहां बैठ के कादियानी कार्ड खेला जाएगा। जब तक ये सब कुछ बंद नहीं होगा, सही एहतसाब नहीं होगा। हमारे यहाँ क्या है, माजरत, जिसने करप्शन की है उस पे मुकदमे बनते हैं, जिसने नहीं की, हमारे जैसे लोग खड़े हैं ना, बताएं 4 साल हुकूमत में रहे, कोई एक पैसे की करप्शन की है, कोई एक ऐसी चीज आपको मिल जाए कहीं से तो बिल्कुल सामने लाइए। हमारे जैसे लोगों पर और तरह के केस बन जाते हैं, उनके ऊपर करप्शन के बन जाते हैं, एंड ऑफ द डे लगते हैं। मैं भी मुजरिम बन के खड़ा हूँ यहाँ, जिन्होंने अरबों रुपए लूटे वो भी मुजरिम बन के इन्हीं अदालतों में आते हैं, उनके भी पीछे ऐसे ही नारे लगते हैं, वो भी विक्ट्री साइन बनाते हैं, मेरे जैसे के पीछे भी ऐसे ही नारे लगते हैं। मुझे तो जेल के अंदर जाके ये लगा कि वो स्लेवरी का इंस्टीट्यूशन है। अगर जो आम कैदी है वो चल रहा है और जेल का कोई हमला सामने से आ गया तो उनको अहकामात हैं कि वो खड़े नहीं हो सकते, बैठ जाएंगे फौरन। गुलामी की मैंने बदतरीन मिसाल वहां देखी है, जो प्रैक्टिस है इंसान की खुदी और उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को डैमेज करने की। एक गरीब कैदी जो है वो बेचारा अगर चल रहा है, मुशक्कत कर रहा है, काटने का काम मिला हुआ है या खाना देने का, और वो अपनी जिम्मेदारी सर अंजाम दे रहा है और आगे से कोई जेल का हमला आया है तो उसको अहकामात ये है कि वो जमीन पे बैठ जाएगा नजरें नीचे करके। ये आजाद मुल्क में तो ऐसा नहीं होता, ये तो गुलामों के साथ होता है। तो मुझे जेल के अंदर ये लर्निंग हुई कि ये क्योंकि गुलामी के जमाने में ये बनाया था अंग्रेज ने इस तरह का काम, और जेलों के मैनुअल वो आज भी उसी तरीके से, तो बिल्कुल ये काम करना चाहिए। हमारे जो वज़ीर दाखिला हैं पंजाब में और जेल के भी हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा मेरा टाइम थोड़ा कम दें, आप जरा थोड़ा सा वक्त जो है वो जेल की इस्लाहात पर दें, जेल के बारे में सोचिए।